आज एक नई कहानी। आपका स्वागत है राजू के अद्भुत ज्ञान में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को आगे सुने। आज की कहानी है हाथी और चतुर खरगोश। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। एक वन में चतुर्दंत नाम का एक महाकाय हाथी रहता था। वह अपने हाथी दल का मुखिया था। बरसों तक सूखा पड़ने के कारण वहां के सब झील, तलैया, ताल सूख गए और वृक्ष मुरझा गए। सब हाथियों ने मिलकर अपने गजराज चतुर्दंत को कहा कि हमारे बच्चे भूख से मर गए, जो शेष हैं मरने वाले हैं, इसलिए जल्दी ही किसी बड़े तालाब की खोज करें। बहुत देर सोचने के बाद चतुर्दंत ने कहा, मुझे एक तालाब याद आया है। वह पातालगढ़ गंगा के नाम से जल से सदा भरा रहता है। चलो वहीं चलें। 5 रात की लंबी यात्रा के बाद सब हाथी वहां पहुंचे। तालाब में पानी था। दिन भर पानी में खेलने के बाद हाथियों का दल शाम को बाहर निकला। तालाब के चारों ओर खरगोशों के अनगिनत बिल थे। उन बिलों से जमीन पोली हो गई थी। हाथियों के पैरों से वे सब बिल टूट फूट गए। बहुत से खरगोश भी हाथियों के पैर से कुचल गए। किसी की गर्दन टूट गई, किसी का पैर टूट गया, बहुत से मर भी गए। हाथियों के वापिस चले जाने के बाद उन बिलों में रहने वाले छत बिच्छित लहूलुहान खरगोशों ने मिलकर एक बैठक की। उस बैठक में स्वर्गवासी खरगोश की स्मृति में दुख प्रकट किया गया तथा भविष्य के संकट के उपाय सोचे गए। उन्होंने सोचा, आसपास अनियंत्रित कई जंगल जल न होने के कारण ये हाथी अब हर रोज इसी तालाब में आया करेंगे और उनके बिलों को अपने पैरों से रौन रौन दिया करेंगे। इस प्रकार 2-4 दिनों में ही हम सब खरगोशों का विनाश हो जाएगा। हाथी का स्पर्श ही इतना भयंकर है जितना सांप का सूंघना, राजा का हंसना और मानिनी का मान। इस संकट से बचने का उपाय सोचते सोचते एक ने सुझाव रखा, हमें अब इस स्थान को छोड़कर अन्य देश में चले जाना चाहिए। यह परित्याग ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। एक का परित्याग परिवार के लिए, परिवार का गांव के लिए, गांव का शहर के लिए और संपूर्ण पृथ्वी का परित्याग अपनी रक्षा के लिए करना पड़े तो भी कर देना चाहिए। किंतु तभी दूसरे खरगोशों ने कहा, हम तो अपने पिता पितामह की भूमि को न छोड़ेंगे। कुछ ने उपाय सुझाया कि खरगोशों की ओर से एक चतुर्दंत हाथी के दलपति के पास भेजा जाए। वहां उससे यह कहें कि चंद्रमा में जो खरगोश बैठा है उसने हाथियों को इस तालाब में आने से मना किया है। संभव है चंद्रमा स्थिति खरगोश की बात को वह मान जाए। लंबकर्ण, मैं चांद में रहने वाला खरगोश हूँ। भगवान चंद्र ने मुझे तुम्हारे पास यह कहने के लिए भेजा है कि इस तालाब में तुम मत आया करो। गजराज ने कहा, जिस भगवान चंद्र का तुम संदेश लाए हो वह इस समय कहाँ है? लंबकर्ण, इस समय वह तालाब में है। कल तुमने खरगोशों के बिलों का नाश कर दिया था। आज वे खरगोशों की विनती सुनकर यहाँ आए हैं। उन्हीं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। गजराज, ऐसा ही है तो मुझे उनके दर्शन करा दो, मैं उन्हें प्रणाम करके वापस चला जाऊंगा। लंबकर्ण अकेले गजराज को लेकर तालाब के किनारे पर ले गया। तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। गजराज ने उन्हें उसे ही चांद समझकर प्रणाम किया और लौट पड़ा। उस दिन के बाद कभी हाथियों का दल तालाब के किनारे नहीं आया। तो इससे यह प्रेरणा मिलती है कि अगर संगठन में बल हो तो आप किसी भी संकट से उबर सकते हैं। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही अद्भुत कहानियाँ मैं हमेशा लाता रहता हूँ।
चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें। राजू राजपूत एस ज्ञान। जय हिंद, जय भारत।